गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम कक्षा 6 के बसंत भाग 1 का जो 14 चैप्टर है उसके प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। इसमें निबंध से पहला प्रश्न है, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। जो इनके अलग अलग इनके बिंदु है, पॉइंट है, वो देखिए। पहला पॉइंट है, इस निबंध में लोकगीतों के निम्नलिखित पक्षों की चर्चा की गई है। पहला है, लोकगीत शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत है वो शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। ये लोक जीवन का संगीत है। ये है लोक जीवन का संगीत। दूसरा है, कुछ समय से लोकगीतों की उपेक्षा दूर हुई है और लोकगीतों के अनेक संग्रह प्रकाशित हुए हैं। तीसरा है, लोकगीत एक प्रकार से आदिवासियों के गीत हैं। ये जो लोकगीत है वो एक प्रकार से आदिवासियों के गीत हैं जो जीवंत और सजीव है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि लोकगीत गाए जाते हैं। अब पांचवा है, बंगाल, पंजाब और राजस्थान के अलग अलग लोकगीत हैं। छठा है, लोकगीतों के राग लुभावने और भाषा सरल होती है। सातवां है, आला बुंदेलखंड का बहुत लोकप्रिय लोकगीत है। और आठवां है, स्त्रियों के लोकगीत बहुत बड़ी संख्या में है जिन्हें वे विशेष अवसरों पर गाते हैं। नौवां है, स्त्रियों के लोकगीतों के साथ प्राय नृत्य भी होता है। इसमें दूसरा प्रश्न है, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं। हमारे यहाँ स्त्रियों के प्रमुख गीत जन्म, यात्रा, स्नान, विवाह, सावन, होली आदि के गीत हैं जो इस समय स्त्रियां गीत गाती है। निबंध के आधार पर अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले हैं तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो। इसका है, लोकगीत जनता से जुड़े गीत होते हैं। लोकगीत है वो जनता से जुड़े गीत होते हैं। इनमें लय और ताजगी होती है। ये समाज के हर वर्ग में लोकप्रिय होते हैं। शास्त्रीय संगीत कठिन अभ्यास और गुरु की सहायता से सीखा जाता है, लेकिन लोक संगीत पीढ़ी दर पीढ़ी सहज रूप से आगे बढ़ता रहता है। देश के सभी भागों में लोकगीत प्रचलित है। ये उन प्रदेशों की अपनी बोलियों में गाए जाते हैं। आदिवासियों के अपने लोकगीत हैं। लोकगीत गांवों में सुरक्षित रहे हैं। चैता, कजरी, बारहमासा और सावन उत्तर प्रदेश और बिहार के लोकगीत हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के, माहिया, हीर, राझा, सोहनी, महिवाल पंजाब के, ढोला मारू, देवी जात राजस्थान के तथा गरबा गीत गुजरात के विशेष लोकगीत हैं। लोकगीतों को स्त्रियों ने सुरक्षित रखा है। लोकगीत है उन्हें स्त्रियों ने ही सुरक्षित रखा है। त्योहारों एवं शुभ अवसरों पर स्त्रियां आज भी लोकगीत गाती हैं। समय के अनुसार लोकगीतों में नए नए विषय आते रहते हैं। प्राय लोकगीत समूह में गाए जाते हैं। अब लोकगीत साहित्य में भी सम्मिलित हो गए हैं। लोकगीतों को स्त्रियों ने सुरक्षित रखा है। त्योहारों एवं शुभ अवसरों पर स्त्रियां आज भी लोकगीत गाती हैं। समय के अनुसार लोकगीतों में नए नए विषय आते रहते हैं। प्राय लोकगीत समूह में गाए जाते हैं। अब लोकगीत साहित्य में भी सम्मिलित हो गए हैं। पर अब चौथा प्रश्न है, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ है।
पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। पाठ में लेखक ने बताया है कि पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल कोकिल कहे जाने वाले कवि विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। इसी प्रकार सारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और काठियावाड़ से आंध्र प्रदेश तक किसी न किसी लोकप्रिय कवि के गीत प्रचलित हैं। ये कवि वहाँ विद्यापति के समान ही लोकप्रिय है। अब ये चैप्टर के प्रश्नोत्तर ख़त्म हो गए हैं, पूरे हो चुके हैं। अब इसके बाद में आपको ये वीडियो भेज देंगे और इसके प्रश्नोत्तर भेज देंगे, वो आप फिर नोटबुक में कर लेना। धन्यवाद।